Life is a balance between holding on and letting go. Hold on, which empowers your soul power, and let go, which depletes you. मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हमेशा एक खूबसूरत से कोट के साथ शुरुआत करती हूँ ताकि आप लोग कुछ खास चीजें सीख सके, जान सके। मंथन के जो मेरे आज के मेहमान हैं ना, उनसे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए, आपने ना उन्हें सालों से देखा है फिल्मों में, टेलीविजन में काम करते हुए। बहुत सारी फिल्मों उन्होंने की है, लेकिन जो उन्होंने टेलीविजन पे काम किया है वो उन्होंने लैंडमार्क क्रिएट किया है। देखिए, आप लोगों ने ना उन्हें तिवारी जी के रूप में बहुत प्यार दिया है ना। भाभी जी घर पर है, मनमोहन तिवारी जी बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, गोल गोल बातें करते हैं, आपने उन्हें बहुत बार देखा है। इसके अलावा आपने उन्हें लापतागंज में भी देखा होगा। बहुत ही संजीदा कैरेक्टर था उनका, और वो उस कैरेक्टर में बहुत ही सुंदर से रच बस गए थे। उनके जो अलग अलग किरदार रहे हैं, हर किरदार को उन्होंने जीवंत किया है अपनी एक्टिंग के द्वारा। तो आज मैंने सोचा कि मैं स्वच्छ भारत के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उन्हें आमंत्रित कर लूं, एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित कर लूं जो कि लोगों को एक्टिंग करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी बहुत सारी खासियतें हैं जो आज हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक ना आपने उनको एक बहुत शरारती से तिवारी जी के रूप में देखा है, लेकिन आज उनके एक अलग पहलू से हम सभी रूबरू होंगे। मैं भेजती हूँ रोहिताश्व गौर जी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट, और उनसे हम करते हैं बातें, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग बहुत बेसब्र हैं उनसे मिलने के लिए। तो ये गया मेरा रिक्वेस्ट। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक, बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास एकदम। मेरी आपके आवाज आ रही नेटवर्क है? पे शायद थोड़ा सा इश्यू है। आपका नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ है सर। नहीं आवाज आपकी आ रही है, आपको फ्रीज हो गया था फ्रेम थोड़ी देर के लिए। अच्छा, आ रही है अभी? हाँ, यहाँ तो अभी आ बिल्कुल रही है, ठीक है, अभी आ यहाँ रही तो है। बिल्कुल ठीक है। नहीं, अब मुझे आप बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहे हैं और सुनाई भी दे रहे हैं। जी। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपको चोट लगी थी और चोट में भी आप लगातार काम करते रहे, अभी आप कैसे हैं? अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये चोट जो थी वो लगभग हफ्ता भर तक रहा दर्द, लेकिन अब जो है वो पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। आपने आपने स्वस्थ रहने के लिए अपने आप को काम में बिजी रखा ताकि आपको एहसास ही ना हो कि आपको चोट लगी है। हमें चोट लगती जी है, हम बिस्तर पे पड़ जाते हैं। जी जी। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपने ना बहुत सारा काम किया है, टीवी में, फिल्मों में बहुत सारा काम किया। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स आपने जिए हैं, लेकिन अब जो आपका कैरेक्टर है और आपने जो अब अपनी पहचान बनाई है, जिस तरह से आप चमकते जा रहे हैं इस पूरे मतलब कला के जगत में, आप एक चमकते सितारे बन चुके हैं, लोग आपको अपना आइडल मानते हैं, फॉलो करना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये राज क्या है जो दिन प्रतिदिन जो आपकी चमक है वो बढ़ती जा रही है, लोगों की जहां घटती है आपकी बढ़ती जा रही है। मतलब जिस स्टेज पे लोगों को पिताजी के रोल्स मिलते हैं, वहां पे आप मेन लीड हैं, जहां भाभी जी को ही छेड़ रहे होते हैं। मतलब ये खास बात आपके साथ कैसे हो रही है? देखिए क्या होता है कि हमेशा जो है वो हिट के साथ हिट जुड़ा होता है। तो ये जो सीरियल था जिसके लिए मैं कल्पना करता था, कल्पना क्या करता था, मुझे पता ही था कि शायद ये 3 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो ऐसा है कि एक शख्स दूसरे की बीवी से मोहब्बत करता है। तो हमें लगा कि शायद इसे पता नहीं लोग अन्यथा ना लें, क्योंकि हिंदुस्तान में तो होता है ना ये कि हमारे संस्कार बिल्कुल। आड़े आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मुझे ये लगा था कि हाँ। ये शायद ये बहुत छोटा गेम है, लेकिन ये गेम इतना अच्छा। लंबा चल जाएगा कि हम 8वें साल में प्रवेश कर जाएंगे, ये मुझे नहीं पता था। तो बिल्कुल। आप ये समझ लीजिए कि क्योंकि हिट हुआ है तो हिट के साथ हिट जुड़ा होता है, क्योंकि हम्म। दर्शक यही पसंद करते हैं। जो पसंद आ गया, हिंदुस्तानी ऑडियंस बहुत इमोशनल होती है, वो तुरंत जुड़ जाती है, और एक बार वो जुड़ गई तो फिर तो बाप रे बाप रे। तो इस चमक का यही एक कारण है, लोगों का निरंतर इसे पसंद करना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, आपने फिल्मों में बहुत सारा काम किया है ना, आपने बहुत सारे फिल्मों में भी काम किया, और आज जिस मुकाम पर आप पहुंचे हैं टेलीविजन के माध्यम से, आपका अब जो स्टेटस है वो बहुत अलग हो चुका है। तो अब जब डायरेक्टर्स आपके पास किसी फिल्म का ऑफर लेकर आते हैं, तो अब आप किन चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं? आपका ध्यान किस चीज पर रहता है, कि आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग हो या उसकी लंबाई बहुत अच्छी हो? क्या सोचते हैं आप? नहीं, लंबाई की तरफ मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देता। चाहे वो
एक या दो सीन हो, लेकिन वो सीन उसके अपने हो, और उस सीरियल में उस चरित्र के माध्यम से कोई बात कही जा रही हो, और वो जो चरित्र है वो उस कंटेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो, और डेफिनेटली वो डायरेक्टर बेहतरीन होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग आजकल काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप नोन लोगों के साथ जुड़ते हैं तो आप एक नोन सर्कल में जाने जाते हैं। फिर बहुत सारे लोग नोन जो होते हैं उस समय के, वो आपसे जुड़ते हैं, आपके बारे में जानने के इच्छुक होते हैं। तो ये कुछ एक चीजें मैं ध्यान देने की कोशिश करता हूँ बहुत ज्यादा इन दिनों। क्योंकि क्या होता है, फिल्म में मैंने काम तो किया है, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे किरदार है, वो उस तरीके से नोटिस हुए नहीं जितने होने चाहिए थे। कुछ एक ऑफबीट सिनेमा में जरूर हुए, जैसे मातृभूमि हो गई, धूप हो गई फिल्म, हाँ। इन फिल्मों में जरूर हुए, लेकिन वो ऑफबीट सिनेमा था, मतलब वो फेस्टिवल की फिल्में थी। बाकी बड़ी बड़ी फिल्मों से भी जुड़े रहे, लेकिन उतना फायदा नहीं हुआ जितना टेलीविजन से हुआ, क्योंकि टेलीविजन जो है वो घर घर पहुंचता है, तो इसलिए फिर इसमें आनंद आने लगा। लेकिन फिल्मों में जो है मैं इन चीजों का जरूर ध्यान देता हूँ कि एक तो वो चरित्र चाहे उसके दो सीन हो, लेकिन वो कंटेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए, डायरेक्टर अच्छा होना चाहिए, और प्रोडक्शन हाउस भी बहुत बड़ा और अच्छा होना चाहिए। बहुत खूब आपने कहा। अच्छा सर, यूजुअली कहा जाता है कि हम एक चावल दबाते हैं और पता कर लेते हैं कि चावल पका है या कच्चा रह गया है। तो आपका जो फन है उसको देखकर लगता है कि आप एक ना बहुत ट्रेन्ड एक्टर रहे हैं। तो क्या आप बचपन से ही एक्टिंग की तरफ आपकी दीवानगी थी, या ये आपका एक्सीडेंटल एंट्री था? मैं ना उस जर्नी को जानना चाहती हूँ आपकी। नहीं, एक्सीडेंटल बिल्कुल भी कुछ नहीं था। ये पूरी मेरी प्लानिंग का हिस्सा रहा है, और इसमें मेरे फादर सुदर्शन गौड़, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारी जो फैमिली है, गौड़ फैमिली, हम लोग बेसिकली थिएटर के लोग हैं, और बिल्कुल हार्डकोर थिएटर के लोग हैं। अरे तो वाह। अगर आप ये कहें कि अभिनय कला मुझे विरासत में मिली है, तो ये गलत बात नहीं होगी। मेरे पिता सुदर्शन गौड़ ने 1955 में शिमला में ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना की थी, बलराज साहनी, प्रेम चोपड़ा और मदन पुरी साहब के साथ मिलकर। तो इस एसोसिएशन के तहत वो थिएटर प्रोडक्शंस किया करते थे, ड्रामा डांस कॉम्पिटिशन्स करते थे, फेस्टिवल्स करते थे, और वो संस्था आज भी चल रही है, जिसे मैं और मेरी वाइफ रेखा देखते हैं। और शिमला में हम जो है पिछले 67 ईयर्स से इन प्रतियोगिताओं को आयोजन करते आ रहे हैं। तो मेरे पापा ने जो है मुझे एमेचर थिएटर, मतलब शौकिया रंगमंच से जोड़ा जब मैं 7 साल का था, स्टेज से। अच्छा। 7 साल से मैं स्टेज से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन जब मैंने होश संभाला तो शिमला में जो है बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप्स काम करते थे, जिनके तहत मैं अच्छा काम किया करता था। अपनी एसोसिएशन के तहत तो करता ही था, और भी ग्रुप्स के साथ करता था। तो वहाँ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चरल डिपार्टमेंट ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ मिलकर एक थिएटर वर्कशॉप का आयोजन किया था, जिसमें हमने हबीब तनवीर का नाटक आगरा बाजार किया था। तो वहां से जो है मेरे अंदर एक तरह से रंगमंच को प्रोफेशनल तरीके से अपनाने का जज्बा पैदा हुआ। तो फिर मैंने जो है अपने पापा से ये बात कही कि पापा, आप तो मुझे एमेचर थिएटर से जोड़े हुए हैं, लेकिन मैं इसको प्रोफेशनली अडॉप्ट करना चाहता हूँ, तो वो कैसे होगा? तो उन्होंने मुझे दिल्ली का वो एक पता दिया, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। अच्छा। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि शिमला में ही लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ मिलकर। और वहां से फिर मुझे समझ में आया कि रंगमंच जो है ये पूरी एक स्टडी है, एक पूरी पढ़ाई है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब अभिनय जो है वो हो जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग जो है इसको बहुत हल्के में लेते हैं कि और कुछ नहीं तो एक्टिंग तो कर ही लेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। तो जब मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में फिर मेरा एडमिशन, मेरा सौभाग्य रहा कि शिमला से मेरा एडमिशन हो गया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, और मेरे 3 साल वहां गुजरे। तो एक तरह से मैं ये कहूंगा कि ये मेरी एमेचर थिएटर से लेकर और पेशेवर रंगमंच तक की ये जर्नी रही, जिसमें मेरी फैमिली का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि पापा जो है वो खुद थिएटर से संबंधित थे। तो ये मुझे विरासत में मिला है, इसलिए मैंने आपसे कहा। बहुत खूबसूरत बात आपने कही। अच्छा, आपके साथ रेखा जी जो आपकी जीवन संगिनी है,
वो थिएटर को अब आगे आपके साथ बढ़ा रही हैं। तो आप, मैंने ये भी सुना है कि आप साल में कुछ समय पूरा देते हैं थिएटर में, जहाँ पे कि आप हर एक प्ले को खुद देखते हैं, जज करते हैं। तो जी। इसके लिए आपकी जो सहभागी हैं वो आपकी पत्नी हैं रेखा जी, वो हमेशा आपका साथ देती है। तो आपको क्या लगा कि वो शुरुआत से इस तरफ उनका भी इंक्लिनेशन था, या वो उस परिवार में आकर के वो भी उसी में रंग गई हैं? नहीं, एक्चुअली हमारी जो मुलाकात थी वो भी इप्टा बॉम्बे, आप पता ही होगा ओहो। ना, इंडियन पीपल थिएटर हाँ हाँ हाँ। एसोसिएशन जो है, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इप्टा में वो भी काम किया करती थी और हम भी एक टाइम में इप्टा के साथ जुड़े थे। तो हमारी अच्छा मुलाकात भी बेसिकली वहीं पर हुई थी। तो वो भी उस समय इप्टा में थिएटर किया करती थी। तो एक अच्छा। तरह से रंगमंच की वो, एक तरह से ये कह लीजिए कि वो छोटी छोटी बारीकियां उस समय सीख रही थी। तो नॉलेज तो उन्हें डेफिनेटली बहुत पहले से थी, क्योंकि एक हाँ। अंदर का कलाकार तो उनके अंदर है ही। वो बात अलग है कि हम्म। वो कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में जॉब कर रही थी उस समय। शी वॉज अ हाँ साइंटिस्ट, हाँ रिसर्च में थी वो। हाँ। अब तो उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली है। लेकिन जो रंगमंच के बीज है वो उनके अंदर भी पाए गए। बहुत अच्छा है। मतलब वो राम मिलाए जोड़ी वाली कहानी है कि आप दोनों की जोड़ी ऐसी है कि जो आपके काम को, आपके प्यार को और पैशन को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग दे रही है। सही जी। मायने में सहभागिनी आपकी। जी। बहुत खूबसूरत बात है। अच्छा सर, एक चीज मुझे और भी आपसे जानना था कि जिस तरह से आप जो कैरेक्टर निभाते हैं अलग अलग किस्म के, उसमें सबसे ज्यादा थोड़ा सा सॉफ्ट कैरेक्टर जो है तिवारी जी वाला ही है। तो इसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी डिफरेंट है, आपका बोलने का तरीका, सब कुछ बहुत अलग है। इसमें आप लोगों को इम्प्रोवाइजेशन के लिए कुछ स्पेस मिलता है, या स्क्रिप्ट पे आपको वर्ड टू वर्ड जाना पड़ता है? बिल्कुल नहीं जाते हम वर्ड टू वर्ड, बिल्कुल भी नहीं जाते। हम अच्छा। हजारों इम्प्रोवाइजेशंस करते हैं और हमारे राइटर्स, हमारे डायरेक्टर हमें उसकी छूट भी देते हैं। और हम बहुत सारी चीजें उसको और नेचुरल बनाने के लिए अपनी तरफ से भी ऐड करते हैं। तभी तो वो नेचुरल बनता है ना, तभी वो सुंदर बनता है। अगर हम वर्ड टू वर्ड कर लेंगे तो वो तो फिर माइथो माइथो ड्रामा हो जाएगा, जो इसमें हम्म। नहीं चलेगा, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं चलेगा। इसमें जो बिल्कुल बातचीत सही। है, जो आम हम्म। बातचीत हम लोग घरों में करते हैं, अगर वो उसमें हम बहुत वर्ड टू वर्ड चीजें कर लेंगे तो फिर वो अननेचुरल लगेगा, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसकी छूट हमको डायरेक्टर भी देते हैं और राइटर भी देते हैं। हालांकि राइटर खुद अपने आप में जो है रघुवीर शेखावत जी और मनोज संतोषी साहब इतने उम्दा हैं कि वो जो लिखा लिखा हुआ होता है वो ही बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अच्छा सर, लेकिन मुश्किल हमको नहीं होता कॉमेडी करना? मतलब एक सिंपल कैरेक्टर निभाने से कॉमेडी करना, उस टाइमिंग को सोचना, वो भाव रखना, वो बहुत कठिन नहीं लगता? डेफिनेटली बहुत मुश्किल है। कॉमेडी करना कोई आसान काम नहीं है, लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए करेक्ट कंटेंट, करेक्ट स्क्रिप्ट, करेक्ट कैरेक्टराइजेशन और मतलब जो टाइमिंग सेंस जिसको बोलते हैं वो प्रॉपर होना बहुत बहुत जरूरी है। तभी वो लोग हंसेंगे, अदरवाइज वो आई गई बात हो नहीं हंस जाएगी। पाएंगे। तो हाँ। पंचेस को और ध्यान में जानते रखना वो। पड़ता है। और इम्प्रोवाइजेशन बहुत सटीक इम्प्रोवाइजेशन होनी चाहिए, जो एकदम से हिट करे जाकर। राइट अगर राइट। वो नहीं करेंगी तो वो कहते हैं ना, वो मतलब वो पटाखा जो फुस हो गया। तो इसीलिए कॉमेडी करना वाकई बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन सब चीज आपकी आवाज बिल्कुल बंद हो गई सर। हाँ, अब आई आपकी आवाज। आपकी आवाज बिल्कुल बंद हो गई थी। जी। अच्छा सर, एक एक बात बताइएगा कि आपके इस फील्ड में आपका कोई आइडल रहा है जिसको आपने हमेशा ऐसे लुक अप किया हो कि मुझे कुछ ऐसा बनना था या ऐसा बनना है? कोई आपके आइडल? नहीं, आइडियल है, बहुत सारे आइडियल हैं जिनको मैं बहुत मानता हूँ आज की डेट में। वर्सिटैलिटी को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करेंगे, जैसे हम्म। स्वर्गीय ओमपुरी साहब से मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ। नसीर भाई हम्म। तो खैर हमें क्लास ही लेने आया करते थे हमारी दिल्ली में, जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे। 1 महीने की एक्टिंग वर्कशॉप उनके साथ हुई है। बहुत अच्छे एक्टर है। ओमपुरी साहब से प्रभावित रहा हूँ। परेश रावल जी से मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ, क्योंकि वो भी बहुत डिफरेंट तरीके के कैरेक्टर्स करते रहे हैं। हम नाना पाटेकर हम्म। साहब मुझे बहुत बहुत पसंद आते हैं। और आज के दौर में हमारे ही कुछ बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनमें
मनोज बाजपेयी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, आशीष विद्यार्थी बहुत अच्छे लगते हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, नवाज हैं, सब हमारे ही दोस्त लोग हैं। बहुत पसंद है, बहुत कुछ सीखने को उनसे लोगों से मिलता है। तो ये एक नहीं है, अरे, अनेकों हैं। अनेक हैं। और आज के दौर में तो आप सबसे करीब खुद को किससे पाते हैं? अ, मुझे लगता है कि अगर मैं भविष्य में अगर परेश रावल जी के उसमें जाऊं तो मैं वाह, अच्छे से निभा सकता हूं उनके किए हुए कैरेक्टर्स की तरह के कैरेक्टर्स। ब्यूटीफुल। आप वैसे बहुत बेहतरीन है, मतलब ये वैसे सवाल मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था कि किससे खुद को रिलेट करते हैं। आप अपने आप में एकदम अलग और मजेदार हैं। अच्छा सर, मुकुंदी लाल गुप्ता जी से लेकर के तिवारी जी का जो सफर रहा है आपका, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सफर तो डीडी वन के जमाने से शुरू हो गया था। उस समय हम्म। सैटेलाइट चैनल्स थे भी नहीं, तो हम लोग जो है डीडी वन के कमीशन सीरियल्स किया करते थे बहुत। तो ये सफर तो हम्म। उस समय से शुरू हुआ है। मतलब ये बहुत पुराना चल रहा है। 1989 से समझ लीजिए कि लगातार हम लोग काम कर रहे हैं टीवी में, फिल्मों में, एड फिल्मों में, डॉक्यूमेंट्रीज में, ना जाने कितने, अभी तो याद भी नहीं है मुझे कितना कुछ है। हाँ। तो लेकिन ये कहें कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि हिट के साथ हिट जुड़ा होता है, और हम्म। जब आप नजरों में आते हैं तभी समझ में आता है। उसके पीछे की जर्नी लोगों को पता नहीं होती कि वो क्या है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ बिल्कुल। ड्रामा रेपेटरी कंपनी, फिर पूना इंस्टीट्यूट का एक शॉर्ट टर्म फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स, उसके बाद रंगमंच, प्रोफेशनल रंगमंच की प्रैक्टिस, और उसके बाद एक एपिसोड्स की बहुत सारी कहानियां, उसके बाद 13-13 एपिसोड के सीरियल, 40-40 एपिसोड के बाप सीरियल, रे। फिर उसके बाद 2010 में सेल में लापतागंज, हाँ। जिसमें वो शरद जोशी की व्यंग रचनाओं पर आधारित था। तो उससे मुझे हम्म। जो है वो काफी लाभ हुआ, क्योंकि उससे मैं थोड़ा सा टेलीविजन में जो मेन एक्टर्स होते हैं उनकी श्रेणी में आ गया, क्योंकि लोग बहुत मुझे पहचानने लगे। जी बिल्कुल। उसके बाद फिर मुझे भाभी मुझे जी तो घर वो पर वाला है। किरदार ही आपका बहुत याद है। मुझे वही किरदार आपका सबसे पहले याद था। जी जब आप हाँ, जी भाभी हाँ, जी में आए तो हमने कहा, अरे ये तो वही लापतागंज वाले हैं ना। जी हाँ, और लेकिन उसके दोनों बाद तो कैरेक्टर्स जो में आपने जमीन धमाल आसमान का मचाया अंतर है। हाँ, धमाल मचा दिया इसमें तो, बिल्कुल ही अलग सा आपने। है। जी हाँ, ये बिल्कुल अलग है और वो बिल्कुल अलग था। वो एक बिल्कुल कॉमन सही मैन बात है था जो सर। कि सोशल कॉज के लिए लड़ता है, थोड़ा सा सीरियस आदमी था। हाँ। और वो व्यंग व्यंग करता है, वो कॉमेडी नहीं करता। लेकिन कॉमेडी नहीं कर, तिवारी सच जो है बात है। वो प्योर कॉमिक कैरेक्टर है, जो दिल हथेली पे लेके चलता है। माँ काइया बिजनेसमैन है। पर तो कितना एडोरेबल है, सोचिए। आपने विभूति जी को भरभूति जी बनवा दिया। अच्छा, एक एक बहुत फनी सी चीज मैंने इस पूरे सीरियल में नोटिस किया है कि आप और विभूति जी, आप दो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स रहे, आपने सारी भाभियां बदल डाली। मतलब आप दोनों हिल नहीं रहे, लेकिन आपने सबको हिला के रख दिया। मतलब कुछ राज है इसके पीछे, या क्या है वो? मतलब ये कोइंसिडेंसेस है, ये सब लोग हट रहे हैं और आप दोनों जो है सबको भगाए जा रहे हैं, नहीं बेटा गए लाने हैं, नहीं भाभी आनी चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब क्या करें, मतलब जब डेली सोप चलता है, जब लंबा चलता है, तो हाँ, नेचुरली थोड़ा लेडीज के साथ ज्यादा समस्याएं हो जाती है, खासकर right, जब वो शादीशुदा हो, एक परिवार भी देखना है, बहुत सारी चीजें। जब बच्चा हो जाता है तो और भी ज्यादा वो चीजें बिल्कुल। तो जिम्मेदारियों का बोझ अलग होता है आदमियों पर, जो थोड़े से उस तरीके के बोझ नहीं होते हैं जो वेल सेड सर। महिलाओं को फेस करने पड़ते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। तो और दूसरा, हम जो है वो थोड़े से, अब हमें उम्र के उस पड़ाव में हीरो का रोल मिला है, तो हम उससे बड़े चिपक के बैठे हैं। हम उसे जो है वो छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि अगर छोड़ दिया तो तुरंत हमें बाप दादा बना दिया जाएगा। इसलिए हम सर आप सच में लकी है, बहुत ब्लेस्ड हैं आप। हाँ, बहुत हम ब्लेस्ड बड़े हैं। ब्लेस्ड हैं कि हमें जो है वो इस उम्र में हीरो के तौर पे देखा जा रहा है दोनों को। सच में बिल्कुल सर। आपकी सोचिए कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। मुझे ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आए थे, जिनमें से एक मैसेज मेरे पास फेसबुक पर आया था। कोई राहुल शर्मा जी हैं, उन्होंने कहा था स्पेशली मेरे बारे में बताइएगा कि मैं उनका बड़ा फैन हूँ। और आपने वो जो विभूति जी को भरभूति जी जो आपने बनाया, उसके बारे में उसमें उनका जिक्र था। और हाँ, आपको बोल रहे थे कि सर आप प्लीज ऐसे ही काम करते रहिएगा, ये सीरियल कभी मत छोड़िएगा। मैंने कहा आपका मैसेज जो है मैं जरूर पहुंचाऊंगी, है ना। हाँ, और और सर, जैसे हम सबका कोई ना कोई सपना होता है। आपने जैसे अभी कहा कि आपको जो रोल मिला है, वो रोल अमूमन हर किसी के नसीब में इस तरह का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं होता है। आपका क्या अब भी कोई बहुत बड़ा ड्रीम है जो आपको लगता है अभी भी पूरा नहीं हुआ है, होना बाकी है?
जी हाँ, बिल्कुल है। एक क्या कही, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। जैसे आज के दौर में चीजें बड़ी बदल रही हैं। एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिस पर बहुत ही जबरदस्त वेब सीरीज का दौर शुरू हुआ है। बहुत अच्छा कंटेंट आ रहा है, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे टेक्नीशियंस हैं, बहुत अच्छे राइटर्स आ रहे हैं। तो मेरा भी मन करता है कि मतलब इस तरह का कोई काम किया जाए, जैसे पंकज त्रिपाठी साहब कर रहे हैं या नवाज ने किए हैं, या हमारे और भी जैसे फैमिली मैन ने में मनोज वाजपेयी साहब ने किया है। तो इस तरह के कुछ किरदार मनोज वाजपेयी जी मैं ने किया। भी आगे निभाना चाहूंगा अगर मुझे मिले। और मैं थोड़ा सा अपनी इमेज को भी ब्रेक करना चाहता हूँ। जैसे मैं भी चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा कैरेक्टर करूँ जो सीरियस और नेगेटिव हो, क्योंकि अच्छा, थोड़ा बहुत हो गया अब आप कॉमेडी सीधा कॉमेडी, नेगेटिव अभी में जाना कुछ। चाहते हैं? हाँ, नेगेटिव में जाना चाहता हूँ। मेरी इच्छा होती है और मुझे बहुत अंदर से लगता है कि मैं बहुत मतलब कर सकता हूँ, अब कर सकता हूँ। अरे, मेरा इतना तजर्बा हो गया है कि मैं अब उसको समझ के उसको कर पाऊँ। क्योंकि आज हाल ही बिल्कुल। में मैंने फैमिली मैन देखा, तो हम्म। मैं तो दंग रह गया। मनोज वाजपेयी साहब को तो खैर मैं बहुत पहले से जानता हूँ, तो मेरे दोस्त हैं। तो जो हाँ। ग्रोथ देखने को मिलती है ना एक्टर्स की, आगे से आगे हम्म। से आगे से, तो बड़ी खुशी होती है और इच्छा होती है कि यार ऐसा सा कुछ हम भी करें। तो ऐसी सी कुछ करना हाँ, चाहूंगा आगे। बहुत अच्छी बात आपने कही सर। असल में क्या होता है कि हम अपने जैसे हमारे लिए आप हमारे आइडल हैं। आप कुछ और देखते हैं, आपको लगता है कि आपका वो सपना है। मतलब हम सबके सपने जो है ना, कभी न खत्म होने वाला एक, मुझे लगता है, जर्नी है जिसपे हम चलते ही रहते हैं, और इसी को चलना ही चाहिए। नहीं चले तो हम वहीं पे थम जाएंगे। ये आपने बात अच्छी कही बिल्कुल। सर। अच्छा, कोई रिग्रेट भी है सर आपको अपने जीवन से? जी। रिग्रेट है कोई आपको अपने जीवन से, किसी बिल्कुल बात नहीं, का? बिल्कुल कुछ भी नहीं। नहीं? अगर मैं इस लाइन में नहीं आता, मैंने प्रोफेशनल थिएटर न चुना होता, तो मैं बहुत रिग्रेट करता। क्योंकि तब मैं कोई मामूली नौकरी कर रहा होता कहीं पर, हिमाचल हाँ। प्रदेश में कहीं पर भी। लेकिन मुझे कोई रिग्रेट, मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिली है, बड़े अच्छे अच्छे दोस्त मिले हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में कमाल के टीचर्स मुझे मिले हैं। और आज भी जो मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर, भाभी जी घर पर है, में भी बड़े बेहतरीन और टैलेंटेड एक्टर्स हैं। अपने हमारे डायरेक्टर हैं शशांक बाली साहब, अक्षय, और पूरी टीम जो है। हमारे राइटर मनोज संतोषी है, हमारे एक्टर्स में अपने आसिफ शेख साहब है जो कि इंडस्ट्री के सबसे पुराने चावल हैं। शुभांगी जी हैं, अभी विदिशा आई है, पहले सौम्य टंडन थी, शिल्पा शिंदे थी। बड़े मैं कमाल के लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ। और मुझे जो अभी ऑफर्स भी आते हैं, वो भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। वो बात अलग है कि मैं अभी फिलहाल, क्योंकि एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट से बंधा हुआ हूँ, तो वो बहुत लंबे काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहीं पर 25 दिन चले जाते हैं। लेकिन हाँ। जो ख्याति, जो नाम, जो शोहरत मिला है, वो भी फिल्म वाले लोगों के बीच में, वो मैं इस समय जी रहा हूँ। तो मुझे रिग्रेट कोई नहीं है। प्रभु ने बहुत अच्छी फैमिली दी है। 2 बेटियां हैं, गीति संजीति बड़ी टैलेंटेड है, खूबसूरत है, मैनर्स, तमीजदार हैं। और प्रभु ने सब कुछ दिया है मुझे, सब कुछ, और अभी भी दे ही रहा है। बेटियां भी आपकी लेगेसी को फॉलो करेंगी, वो भी एक्ट्रेस बनने के प्लान में है, ऐसा कुछ है? बड़ी बेटी तो है, बड़ी बिल्कुल है। बेटी वो है? गीती गौड़, वो विस्लिंग वुड्स में एक्टिंग में ग्रेजुएशन कर रही है। ओह। अच्छी है, टैलेंटेड है बहुत। और अरे, उसका रुझान भी अच्छी एक्टिंग की तरफ है। क्या बात है। अच्छा सर, हम सबकी लाइफ में ना कभी कुछ ऐसे मूवमेंट्स आते हैं जब हम कमजोर होते हैं। दुनिया के लिए हम चाहे कितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन कई बार अकेले में, तन्हाई में, वो कुछ पल ऐसे होते हैं जब हम बहुत अपने आप को वीक महसूस करते हैं। अपनी दिक्कतें, अपनी चीजें हम जब सबको नहीं शेयर कर पाते। वैसा कोई पल अगर आपके जीवन में आता है, तो खुद को आप कैसे मोटिवेट करते हैं? मैं इस तरह से मोटिवेट करता हूँ कि मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ कई कुछ ऐसे लोगों की स्थितियों से, जो बहुत मेरे से भी ज्यादा विषम परिस्थितियों में जी रहे। तो मैं ये कहता हूँ कि यार, मैं तो कम से कम प्रभु ने यहाँ तो पहुंचाया है। तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन अंदर क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। मैं नेगेटिव नहीं क्या होना बात चाहता, मुझे नेगेटिव लोग अच्छे है। लगते भी नहीं, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नेगेटिविटी को अपने अंदर पनपने नहीं देता, बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ। और मैं ब्रह्म कुमारी जी को आजकल बहुत सुनता हूँ, मुझे बड़ी मोटिवेट करती अच्छा। है। हाँ जी, अच्छा। बहुत। सदगुरु जी को बहुत सुनता हूँ।
और सौभाग्य से मेरे मित्र भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के लोग हैं। तो इस तरह से मैं अपने आप को कि प्रभु कम से कम मैं वो तो नहीं हूँ, उससे तो आपने बेहतर स्थिति में रखा है। तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर क्रिएट होती है खुद ब खुद। अगर मैं पेसिमिस्टिक हो जाऊं, निराशावादी अप्रोच अपना लूं, तो फिर वो फिर उसी तरह की स्थितियां होने लग जाएंगी आपके साथ, और आप जो है वो उसी में घूम फिर कर फिर खुद को बर्बाद करेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि थिंक गुड, सुबह उठ के अच्छा विचार लाना बहुत जरूरी है। सर इतने सारे चरित्रों में, है ना, जितने चरित्र आप प्ले करते हैं, इतने सारे चरित्रों में रोहिताश्व गौर कौन है? रोहिताशु गौड़ एक साधारण सा एक साधारण व्यक्तित्व का एक आदमी है, जो कि जिसका जो अंदरूनी पटल है वो बिल्कुल साफ है। उसकी कोशिश यही रहती है कि उस पर कोई भी रंग चढ़ जाए, वो बिल्कुल हाँ, सफेद है, उस पर कोई भी रंग ऐसे मारा तो शायद दिखना चाहिए, वाह अरे काला काला हो गया, गुलाबी गुलाबी हो गया, पीला पीला हो गया। एक फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर रखते हुए उस शख्सियत का मालिक हूं मैं। आपका स्क्रीन डार्क क्यों हो गया सर अचानक? आई आपका डोंट नो, स्क्रीन मुझे बिल्कुल डार्क हो गया। हाँ हाँ, एक मिनट, यहाँ लाइट हाँ, चली गई एक्चुअली। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। एक एक अच्छा एक सर, मिनट, कोई बात नहीं। हाँ, आप रोशनी में आइए, कोई दिक्कत नहीं, तब तक हम बात तो हाँ कर ही हाँ रहे हैं, आवाज तो हम लोग सुन ही पा रहे हैं एक दूसरे की। हाँ हाँ सर हाँ, करते रहिए बात। आपका है ना, हाँ उससे बनाने के पीछे आपके मन में कोई खास मंशा है? आपने किसी मंशा से उसको शुरू किया है? हाँ बिल्कुल है, मेरी मैं पूरी मंशा है कि मैं जो हूँ वो कुछ अच्छे कंटेंट के वेब सीरीज बनाए, हम लोग उसकी तरफ प्रयासरत भी हैं, हम हम्म। कोशिश भी कर रहे हैं पूरी तरह से अभी। अच्छा और हमने जो है उस तरफ काम भी करना शुरू कर दिया है। अच्छा। आगे लाइट आ गई ये जी लाइट आ नायगांव में गई। लाइट बहुत जाती है, और फिर अभी जनरेटर ऑन किया है इन लोगों ने, जी जी तो अभी आ गई। जी। तो उसके तहत हम लोग थोड़ा वेब सीरीज प्लान कर रहे हैं, छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म्स प्लान कर रहे हैं, ताकि अपना काम भी करें। अपना काम जब आप आदमी करने लगता है ना, फिर अपनी चीजें अपने मन मुताबिक और मर्जी से होती हैं, तो हम्म। अच्छा होता है। मतलब आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते हैं, और अगर क्लिक कर गया तो फिर वाह, फिर तो वारे न्यारे हैं। तो उस प्रोडक्शन हाउस के तहत साई गॉड प्रोडक्शंस नाम से है, हम लोगों की कोशिश है कि आगे हम अच्छा काम करेंगे। तो अगर आपसे किसी को जुड़ना हो, मतलब जैसे आपका प्रोडक्शन हाउस है या फिर आपका वो ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन है जो शिमला में है, अगर लोग उससे जुड़ना चाहें तो आपने कोई प्रोसेस बना रखा है क्या कि किसके तहत वो जुड़ सकते हैं? नहीं ऐसा कुछ बिल्कुल है? नहीं, आप हमारे उसमें शामिल होइए, अपनी परफॉर्मेंसेस लाइए, आप वैसे ही हमारे मेंबर हो जाएंगे। हमारी कोई उस तरह से अच्छा, कोई मेंबरशिप फीस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ नहीं ब्यूटीफुल होता है। ब्यूटीफुल। सर आपसे ना बात करके मुझे बहुत मजा आया। आप सच में, जैसे आपने कहा ना कि आप एक ब्लैंक स्लेट की तरह हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने आपसे जो भी सवाल पूछा, आपने बिना किसी लाग लपेट के मुझे हर बात का जवाब उतनी ही खूबसूरती से, उतनी ही सादगी से दे दिया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका फेवरेट एक्टर आपके भाभी जी घर में है कि पूरे सेट पर है, तो वो कौन होगा? थोड़ा देखिए सा भाभी जी घर पर पेचीदा है कि एक सवाल है, सबसे सारे बड़ी, दोस्त आपको छोड़ेंगे नहीं। नहीं नहीं, सबसे बड़ी खूबी ये भाभी जी घर पर है कि यहाँ पर जिसको भी जो भी किरदार दिया गया है, ऐसा लगता है कि वो उसी के लिए पैदा हुआ था। हाँ इतनी शानदार मतलब चुनाव है हमारे डायरेक्टर शशांक बली साहब का, कि लगता है कि ये उसी के लिए है। तो ये कहना कि कौन फेवरेट है कौन नहीं है, ये मैं बड़ा पशोपेश में डालने वाला है। लेकिन डेफिनेटली मेरे ही को स्टार आसिफ शेख मुझे बहुत पसंद है। हाँ हमारी ट्यूनिंग हाँ, बहुत सबसे ज्यादा अच्छी है टाइमिंग आप हमारा। दोनों ही स्पेंड करते हैं एक साथ। जी, चल, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्नता हुई। और चलते चलते अपने फैंस को अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो आपने मेरे जरूर से एक चीज दीजिएगा। नहीं पूछी, इतनी देर से आप मेरा चेहरा देख रही हैं, आपको मेरे चेहरे में कुछ नजर नहीं मैंने आ रहा शर्म से नहीं पूछा। मैंने शर्म से नहीं पूछा। अब आप बता ही दीजिए। अब ये जो निशान है, ये निशान जो है वो अभी, अब क्या बताएं आपको।
ये निशान जो लगा है है? इसने बड़ी भारी गलतफहमियां पैदा कर दी हैं पूरे सेट के ऊपर। और अच्छा। ये दरअसल हम एक स्टोरी कर रहे हैं, हाँ। इट्स अ हॉरर स्टोरी। अच्छा। और हाँ, तो ये निशान जो है उस हॉरर स्टोरी के मुताबिक हाँ। ये अनीता भाभी ने दिया है। मैं इसी शर्म से नहीं पूछ रही थी, मुझे लगा आपके दर्शक ऐसे आपको तब से छेड़े जा रहे हैं, मैंने कहा मैं ये भी जो सवाल आपके पूछूं साथ तो लाइव मुश्किल हो आने में जाएगा। देर हुई वो इसीलिए हुई कि हम यही वाला सीन कर रहे थे। अच्छा अब ये अच्छा। निशान जो है वो भाभी भाभी जी ने दिया है। और बस मनमोहन तिवारी कह रहे हैं कि अब जो है ये इस मिटेगा निशान नहीं। के साथ ही हम अपनी ये हाँ। उम्र काट लेंगे। उफ। उफ, ये प्यार। जी। और अब वो निशान अंत में ये आया कहां से, कैसे आया, ये ये एक तरह ये से सस्पेंस है। इसका कहानी का सस्पेंस है, क्योंकि सेम हाँ। निशान जो है भभूति जी के गाल पर भी आया है। ओह, हाँ। ये तो गड़बड़ हो गया। हाँ, तो अब ये जो कहानी है ये बड़ा जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट है। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गया आपके साथ, मैं तो सोची थी कि सिर्फ आप ही को निशान मिला है। नहीं, ये दोनों को मिला है। अब वो किस किस को मिला है, ये बड़ा भारी मजेदार मजा, कॉन्फ्लिक्ट है। मजा आने वाला है, मतलब आने वाले सीरियल में मजा ही आने वाला है। बहुत मजा आने वाला है। मतलब सच में आपका किरदार जबरदस्त तो है ही, और आप उतने ही मजेदार हैं। लोग ना आपसे बार बार ये आई वाला वो करने के लिए बोल रहे हैं, और मैं शर्म से क्या? बोल नहीं रही आपको कि मैं कैसे बोलूं। आपका ई करके एक वो है ना, लोग हाँ बहुत बार लिख चुके हैं कि करिए ना, एक बार करिए ना। मैंने कहा हाँ, पूछूं ना दरअसल क्या है पूछूं। कि वो थोड़ा सा ना हमने कुछ हमारे पसंदीदा एक्टर्स होते हैं जैसे उत्पल दत्त साहब, जब भी उनको हाँ। इसी स्थिति में फंस जाना होता है तो फिर ई! तो ये एक तरह का एक जेस्चर क्रिएट किया है। और कुछ एक जेस्चर जैसे हार्ट, ये हमारी रियल लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो हाँ। इस तरह की चीजें करते हैं, तो उन्हीं चीजों को हमने इस कैरेक्टर में ऐड ऑन किया है ताकि वो फन सर बना मुझे रहे। पता है क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है सर कि कुछ सालों बाद जब ये सीरियल कभी खत्म होगा, आप लोग ना वो किताबों में छपेंगे कि इन लोगों ने, जैसे वो याद है शोले के टाइम में वो गब्बर सिंह किताबों में ही छप गए। वो मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी कुछ वैसा लैंडमार्क क्रिएट कर दिया है कि अब आप लोग किताबों में ही छपेंगे, और ये अरे अरे बकायदा अरे। आएगा कि ये लोग ना ऐसे थे, इन्होंने ऐसे निभाया था। तो सच में आप लोगों ने आइकॉनिक बना दिया। बहुत मजेदार, बहुत मजेदार। अरे मतलब थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। इतना, इट्स सच अ प्लेजर आपसे बात करके। मतलब मुझे मुझे सच बताऊं तो मुझे लगता है कि पता नहीं आपका टैंट्रम वाला व्यवहार होगा, कैसा व्यवहार होगा, नहीं पर नहीं, आप टेंट्रम क्यों दिखाएंगे हम? उतने ही सादगी वाले। नहीं, आप बहुत बिजी रहे हैं, बिजी में आपने जल्दी जल्दी पता नहीं खाना भी ठीक से खाया कि नहीं नहीं खाया। नहीं, खा लिया, पर खाना वाना सब खा खा लिया लिया। था थोड़ा ना। आज हमारा जो ब्रेक है वो थोड़ा लेट हुआ क्योंकि वो सीन जो था वो ये चुम्बन वाला, ये थोड़ा लंबा खिंच गया। और आपने इसको और लंबा खिंचवा भी दिया कि ठीक है खिंचने दो लंबा। आपने मना भी नहीं किया। अभी रेखा जी से बात करूंगी मैं इसके बाद। सबने फैंस को प्यार भरा मैसेज दे दीजिए, वो सब बहुत तड़प रहे तब से। जी हाँ, तब से बहुत कुछ एक कुछ लिख नाम रहे भी पढ़ ले। हैं। फ्री हाँ सर सोल, प्लीज। रोमोस, समीर गौड, तरुणा गोयल, मास्टर तुषार, साहिल, समीर गौड, पाठक, क्रोशिनी 001, 320 सिंह केतन, बाप रे। कुमारी सिंह पारी, राहुल पॉल, अनंत, तौफीक, प्रिया, शरद। नाम है। ये एक्चुअली थोड़े ये नाम तखल्लुस में लिखते हैं ना इसलिए। राजपूत, दर्श, एस टी तौफीक 72, अंशुल फूडी, बाप रे, अरे हाँ, अरे एक चीज तो भूल गई, एक अश्विनी में, अश्विनी भी एक समीर यहाँ पे गौड। जुड़े हैं। हाँ एक अश्विनी जी हैं, वो आपके प्रोग्राम को एंड टीवी को वो ब्रॉडकास्टिंग में हैं, तो उन्होंने मुझे कल स्पेशली कहा था, मैं तो भूल ही गई। अच्छा उनका मैसेज आ गया, मैंने पढ़ लिया कि जी। मैं एंड टीवी पे आपका शो चलाता हूँ। उन्होंने बिल्कुल शो की मुझे क्लिपिंग भेजी कि उन्हें बताइएगा ओ, ट्रांसमिशन में मैं ही हूँ। मैंने कहा जरूर अरे बताऊंगी हाँ, मैं। मैंने शायद नोएडा में ना, हाँ नोएडा में। नोएडा में हाँ, अश्विनी, मैंने हाँ अभी जी। शायद पढ़ा था। हाँ हाँ हाँ। अरे थैंक यू, वही है, शुक्रिया वही है। सर। जी जी जी। रेखा जी। कह रही है मैं भी देख रही हूँ आपको।
शायद वो ये सब सब देख रही लोग होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। सर बहुत मजा आया, मुझे पता है नेक्स्ट आपका सेट रेडी होगा आपके शूट के लिए। मैंने हाँ रेखा मैम से रिक्वेस्ट किया था कि मैं 15-20 मिनट का इंटरव्यू लूंगी, पर मैं बहुत लालची हूँ, मैंने आपसे तसल्ली बख्श बातें की हैं। थैंक यू। थैंक शुक्रिया। यू सर, ऐसे ही अच्छा काम करती रहिए और हम सबके दिलों पर राज करते रहिए। थैंक यू जी वेरी मच फॉर बीइंग विद थैंक अस। यू। रोहिताश गौड़ से नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वो भी प्लीज आप जरा सब्सक्राइब कर लें। जरूर ये भी सर, आप भी बोल दीजिएगा, मैंने भी बिल्कुल, बोल दिया है। मैं सबको और बोलूंगी एफबी और पर और आपके इंस्टा फैंस वैसे ही हैं। पर। ठीक है। और मैं इसे थैंक यू इंस्टा जी। पे जब शेयर करूंगी तो मैं आपको भी टैग करूंगी इसके अंदर। हाँ, थैंक यू सर, जरूर थैंक यू जरूर सो मच। जरूर। सी यू। शुक्रिया। नमस्ते। थैंक यू। बाय बाय। नमस्ते सर, नमस्कार। शुक्रिया। थैंक यू, बाय सर।